शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी सांसद दानिश अली से मिले राहुल गांधी। बड़ी खबर, मुलाकात के बाद बोले नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने संसद में दानिश अली का अपमान किया था। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, दानिश अली के मुद्दे पर इंडिया अलायंस ने खोला मोर्चा। कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके और समाजवादी पार्टी समर्थन में उतरी है। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की मांग। तीसरी बड़ी खबर, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जेडीएस ने एनडीए में शामिल होने का लिया फैसला और गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, एनडीए परिवार में जेडीएस का स्वागत है। चौथी बड़ी खबर, पीएम मोदी कल वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 5000 महिलाओं को भी संबोधित करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव के लिए गठित कमेटी की कल बैठक होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने लालू यादव से मुलाकात की है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। येचुरी ने कहा है 2 दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले थे येचुरी। सातवीं बड़ी खबर, राहुल गांधी रामलीला के कलाकार की तरह हैं, अनिल विज ने कहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का विवादित बयान है। राहुल के गांधी के कुली बनने पर अनिल विज ने मजाक उड़ाया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सनातन वाले बयान पर उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ी। उदयनिधि के खिलाफ जम्मू कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है। कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच अधिकारी नियुक्त किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, न्यूयॉर्क में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस से मिले के विदेश मंत्री मिले हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में के लिए पहुंचे थे। इन सारी खबरों के बीच में हम आपको लेकर चलते हैं। यह जानना जरूरी है कि आज हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं। पहली खबर, एशियन गेम्स में चीन का अरुणाचल दांव फेल हो चुका है। भारत के बड़े मंत्री का बीजिंग को रेड कार्ड हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, कनाडा में खालिस्तान वाली साजिश के पीछे खान साहब। पाकिस्तान के हाथ में रिमोट और टूल कैसे बने ट्रूडो, बड़ा खुलासा होगा। तीसरी खबर, ज़ेलेंस्की को बाइडेन से मिली विस्फोटक ताकत। पुतिन के देश पर ऐसा हमला कि पूरा रूस दहल गया है। चौथी खबर, नई संसद को एक सांसद ने अपवित्र कर दिया। बीजेपी वाले विदुड़ी तो माफी के लायक भी नहीं है, पूरी खबर बताएंगे। और पांचवी खबर, राहुल गांधी ने आज ओबीसी आरक्षण के मसले पर खेद क्यों जताया, क्या 2024 की लड़ाई में माफी वाले अस्त्र से होगा हमला, जरूर देखेगा। लेकिन फिक्र आपकी में सबसे पहले चीन पर भारत के एक मंत्री का सख्त रुख दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इसके अलावा वो खेल मंत्री भी हैं। इन्होंने अपने कड़े फैसले से चीन को आईना दिखाया है। उन्होंने बीजिंग की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। यह फैसला उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों से चीन के नफरती बर्ताव के कारण लिया है। असल में चीन के हैंगजाओ में कल से 19वां एशियन गेम शुरू होने वाला है। इसमें भारतीय खिलाड़ी शामिल होने वाले थे। अनुराग ठाकुर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीन की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया। इसके बाद भारत ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन 3 खिलाड़ियों को लेकर एशियन गेम्स में चीन का अरुणाचल दांव कैसे फेल हुआ, यह बताने से पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बीजिंग को रेड कार्ड दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर की चीन की यात्रा रद्द करने की जानकारी विदेश मंत्रालय के एक बयान से मिली, जिसे एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। विदेश मंत्रालय ने लिखा, सूचना प्रसारण मंत्री और देश के खेल मंत्री ने एशियन गेम्स के लिए चीन की पहले से तय यात्रा रद्द कर दी है। ये फैसला बीजिंग में नई दिल्ली के कड़े विरोध के तौर पर दर्ज कराने के लिए है। भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार रखती है। विदेश मंत्रालय ने इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय के उस दावे पर भी करारा जवाब दिया, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना बताकर वहां के 3 खिलाड़ियों को वीजा न देने की बात को जायज ठहराया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा, विंटर ओलंपिक के बाद एशियन गेम्स चीन की ओर से बड़े पैमाने पर आयोजित खेल है। मेजबान देश के रूप में चीन कानूनी पहचान का उपयोग करके सभी देशों के एथलीट का स्वागत करता है, लेकिन चीन सरकार ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल को मान्यता नहीं दी। जांगनान का वो इलाका चीन का क्षेत्र है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके बाद चीन को आईना दिखाया और दो टूक समझा दिया कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश देने से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। भारत दृढ़ता से डोमिसाइल या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार्य करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। असल में ये अरुणाचल को लेकर चीन की बौखलाहट है। 1 महीने पहले चीन ने अरुणाचल और अक्साई चिन पर विवादित नक्शा जारी किया था। भारत ने उसे सिरे से खारिज किया था। अब उसने खेल में अरुणाचल दांव चला, जिससे भारत सरकार ने सख्त रुख से फेल कर दिया। एशियन गेम्स के बहाने चीन अरुणाचल दांव चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत सरकार के एक्शन का उसे अंदाजा नहीं था। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसका खलनायक चीन क्यों है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसने खेल में भी नफरत का बीज क्यों बोया, हमारी ये रिपोर्ट बीजिंग का सच उजागर करेगी। चीन के होंगझोउ में 19वां एशियन गेम्स शनिवार से शुरू होने वाला है। इसके लिए तैयारी जबरदस्त की गई, लेकिन उसका ये जश्न अरुणाचल वाले दांव से फीका पड़ चुका है। बीजिंग ने इसी खेल के बहाने भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को वीजा न देकर उनके प्रवेश पर रोक लगा दिया। ये तीनों अरुणाचल प्रदेश की महिला खिलाड़ी हैं। इनका नाम नियमान वांगसू, ओनीलू टेगा और मेपुंगा लामगू है। ये तीनों भारत के लिए वुशु खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन अरुणाचल का होने की वजह से चीन ने इनके एशियन गेम्स में आने पर ऐतराज जताया। अरुणाचल के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में जाने वाले थे, उनको वीज़ा देने से रोका। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूं, और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो अभिन्न अंग है जिस पर चीन जब तब अपना झूठा दावा करता रहा है। खिलाड़ियों को रोकने के पीछे चीन ने वैध दस्तावेज की फर्जी दलील भी दी है, लेकिन ओसीए यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष वेई जिजहोंग ने अलग ही दावा किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों भारतीय खिलाड़ियों को वीजा दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी ओसीए भी एक तरह से चीन के दबाव में आ गया। चाइना ने जो कदम उठाया वो इलीगल है, अनएथिकल है। चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। साफ है कि जिनपिंग एशियाई खेलों की आड़ में अरुणाचल प्रदेश पर फर्जी एजेंडा चला रहे थे, जो उनके इस कृत्य से दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया। भारत के वुशु खिलाड़ियों के साथ आज चीन ने ऐसी हरकत पहली दफा नहीं की। सिर्फ 1 महीने के भीतर ही यह घटना दूसरी बार हुई है। इससे पहले जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी यही खिलाड़ी चीन में विश्वविद्यालय खेलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें स्टेपल वीजा दिया गया था। स्टेपल वीजा का मतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। भारत ने उस समय भी इस पर कड़ा विरोध जताया था और 8 सदस्यीय वुशु टीम ने इसी विरोध के मद्देनजर अपना नाम वापस लिया था। इस बार एशियन गेम्स को लेकर चीन की शर्मनाक हरकत का यह रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, जिस पर भारत सरकार ने चीन को कड़ा संदेश दे दिया और उसे बता दिया कि किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता से समझौता नहीं होगा।